हनुमान बेनीवाल को मैं देख रहा था, नदी बचाने के लिए और गंदा पानी से गांव वालों को बचाने के लिए बाड़मेर बालोतरा की धरती पर जिस तरह से उन्होंने दिन से लेकर रात तक आंदोलन किया, जयपुर में पेपर लीक के खिलाफ, वहां पर जाजौरी नदी के खिलाफ। सुनिए एक बार, उनका दर्द भी सुन लीजिए, फिर पूरी कहानी सुनाएंगे आपको। तैयार हो आप, अगर मजबूती के साथ करोगे, केवल थोड़ी सी मजबूती रखनी तो नई बात होती भूल से होती। बहुत आंदोलन के राजस्थान में, देश के अंदर अग्निवीर, किसान, पहलवान, प्रदेश के अंदर कितने लोग भूल गए चुनाव के समय कांग्रेस बीजेपी वोट की नजर आती। ये सही बात है, हनुमान बेनीवाल करेंगे। देखो बहुत सारे आंदोलन किए हमने, अग्निवीर को लेकर कितनी बड़ी रैली की थी जोधपुर में, और किसान बिल को लेकर हमने खुद जाकर देखा था किस तरह से टेंट लगा के भारी बारिश में धूप में बैठे हुए थे शाहजहांपुर बॉर्डर पे। अभी नौजवानों को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं पेपर लीक को लेकर। इससे पहले जयपुर में रैली की थी छात्र संघ चुनाव को लेकर। मगर जब वोट देने की बात आती है तो कांग्रेस और बीजेपी में चले जाते हो। अब ये दर्द बेकार नहीं है हनुमान बेनीवाल को। लोगों को लड़ने के लिए हनुमान बेनीवाल चाहिए और वोट देने के लिए बड़ी पार्टियां चाहिए, तो फिर कब तक लड़ेंगे। वैसे भी मैं कह ही दिया हूं कि हनुमान बेनीवाल 28 के बाद, खुद ही कह रहे हैं कि 28 के बाद वो ज़्यादा लोड नहीं देंगे। अगर पब्लिक को लड़ाई लड़नी है खुद के लिए तो मेरे साथ आए, अगर मैं उनके साथ आ रहा हूं तो वो भी मेरे साथ आए, तभी जाके लड़ाई आगे बढ़ेगी। एक हाथ से ताली नहीं बजती है, एक हाथ हवा में कब तक उछालूंगा मैं। अगर आप हमें मजबूत नहीं करोगे तो फिर हम कैसे मजबूत होंगे। पर जो भीड़ आ रही है, चाहे जयपुर में एसआई की रद्द कराने को लेकर रैली हो, या फिर जाजौरी नदी को लेकर जो वहाँ पर रैली थी बालोतरा में, बाड़मेर में। हालांकि बाड़मेर में वो मुझे लग रहा है कि नागौर से ज़्यादा लोकप्रिय हैं, जिस तरह की भीड़ उनकी मैं देखता हूँ वहाँ पर। मगर इस भीड़ को लेकर हर जगह चर्चा है कि क्या इस बार हनुमान बेनीवाल वाकई में पहले की तुलना में ज़्यादा मजबूत होकर निकले हैं। तो मैंने पहले भी कहा था कि खारिज मत करना, चोटिल हुआ व्यक्ति पलट कर लौटता है तो कई गुनी ताकतों के साथ लौटता है। खींवसर के चुनाव से हनुमान बेनीवाल बिखरे नहीं, संवरे हैं और उनकी मेहनत लगातार बढ़ती जा रही है। पर इस भीड़ को वोट में कैसे बदलना है, इस जन को जनमत में कैसे बदलना है, इसे लेकर संगठन पर काम अभी से नहीं करेंगे तो फिर देरी हो जाएगी। नेता तैयार करने होंगे अलग अलग इलाकों में, तभी जाकर बात बन पाएगी। क्योंकि कांग्रेस का वोट बैंक ही इनका वोट बैंक है और कांग्रेस के नेता लगातार सक्रिय हैं। खुद मैं देखता हूं नागौर में, चाहे मुकेश भाकर हो, रामनिवास कावड़िया हो, जमीन पर उनकी सक्रियता कम नहीं रहती है और समाज को लेकर भी सक्रियता रहती है। अभी सत्यपाल मलिक के प्रार्थना सभा का आयोजन किया था मुकेश भाकर ने, उसमें तमाम बड़े नेता आए थे कांग्रेस के। इसी तरह दूसरे नेता जो हैं, अभी अभिमन्यु पूनिया को देख रहा था मैं, वो रैली लेकर निकले हुए हैं, नौकरी दो और नशा मुक्ति कराओ। तो ये कांग्रेस के जो नेता हैं वो लगातार एक्टिव है। इसलिए हनुमान बेनीवाल को अपने संगठन पर भी ध्यान देना होगा, तभी जाकर ये मामला आगे बढ़ पाएगा। वरना फिर वो वोट तो ले पाएंगे पर सीटों में वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा।